Find the polynomial whose zeros are -1/4 and 3/2. So alpha is -1/4, beta is 3/2. Sum of zeros is alpha plus beta is -1/4 plus 3/2. Product of zeros is equals to alpha into beta is -1/4 into 3/2. This is -3/8. Required y is equals to px is equals to a times of x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. हाथ पे नहीं लिखना चाहिए. चले आगे. So now this px can be written as a x square minus 5/4x minus 3/8. अब देखो बेटा, इन जनरली आप यहाँ एलसीएम ले लें. 8x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3. उसके बाद है बेटा px इज इक्वल्स टू a/8 8x स्क्वायर, या इससे पहले यो लिखो जनरल पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल
whose zeros are, कितना कितना लिया था हमने, -1/4 and 3/2 are given by px is equals to a/8, 8x square minus 10x minus 3। अब आज मैंने एक टर्म का यूज किया है, जनरल पॉलिनोमियल। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, क्यों? क्योंकि कल मैंने, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ दिस इज पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, बताया था। फिर x की वैल्यू रखवाई थी और y की वैल्यू निकलवाई, y की वैल्यू दे रखी थी और a निकलवाया था। क्वेश्चन खोलो, क्या क्या क्वेश्चन था उसमें? पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट था, देखो था ना। तो उसमें बेसिकली क्या चीज थी? उसमें बेसिकली था कि वो पूरा का पूरा चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब एक x के लिए y फिक्स कर दी तो फिर आपका a फिक्स आ जाएगा। a निकाला था ना उसमें हमने, देखो निकाला था कि नहीं निकाला था, ठीक है। अगर आप पॉइंट चेंज करते जाओगे तो a बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर पॉइंट चेंज कर दोगे, x और y के कोऑर्डिनेट चेंज कर दोगे तो a चेंज होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा ना। a will change if we will change x, y, डन, a चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां यूज किया है जनरल पॉलिनोमियल। क्यों? a चेंज होने के साथ साथ पॉलिनोमियल चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मीन्स वी हैव इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुनना, ये आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन, बट वो बहुत हॉट क्वेश्चन होंगे। हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, हॉट्स, ठीक है। अरे आर डी शर्मा यूज करते हैं ना, हॉट्स, लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हम कर रहे हैं कि दो गिवन जीरोज से कि दो गिवन जीरोज के कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? इनफाइनाइट। दो गिवन जीरोज से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पास होंगे, पहली बात। आप कहेंगे क्यों सर? ए अपने आप को बदल देगा। ए के बदलने के साथ ही पॉलिनोमियल बदल गई कि नहीं बदल गई? ए बदला तो पॉलिनोमियल बदली कि नहीं बदली? यस और नो? वन। अब यहां पर एक चीज और रखना जो आपकी एनसीईआरटी दे देती है, तो आप तो पूरा लिखो ताकि टीचर के पास नंबर काटने का मौका ही ना रहे। दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी when a is 8। अब समझ में आया भव्य? आज मैं ये चीज बताने जा रहा था। One of the solution is when a is 8। This is one of the solution। जनरलाइज सॉल्यूशन ये है, उसमें a मैं 1 भी कर सकता था, 2 भी कर सकता था, -5 भी कर सकता था। आप कहेंगे सर 8 क्यों किया? 8 इसलिए किया ताकि ये बेचारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। और इसके साथ विद द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं जिसे आप याद भी रखेंगे, मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। With the given zeros, we will have
infinite polynomials. With the given zeros, we will have infinite polynomials. अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट ये समझ लेना इतना इजी तो नहीं है. मतलब हाँ, उसमें भी आप ए निकाल दो ना बाहर. एलसीएम लेकर के ए को वैसा ले लो तो तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे. चले आगे बेटा. अब समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैंने आपको बता रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करेगा. बोलो. पैराबोला. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल रिप्रेजेंट पैराबोला. बता रखा है ना. अब जो दो जीरो से पास होगा अगर रियल है तो. अब आप ये बताओ वो जीरोस कहां होते हैं. ऑन द एक्स एक्सिस. पॉलिनोमियल के जीरोस कहां होते हैं. करते हैं. एक्स एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट्स ही पॉलिनोमियल के जीरोस कहे जाते हैं. यस और नो. डन. ठीक है. अब मैंने आपको दो जीरोस दे दिए थे, -1/4 एंड 3/2. यही दो जीरोस दिए थे ना. ये बताओ इन दो जीरोस से ये पैराबोला पास होता है कि नहीं पास होता है. एक पैराबोला. इन्हीं दो जीरोस से ये वाला पैराबोला भी पास हुआ कि नहीं हुआ. दो पैराबोला. यस और नो. मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इन दो चीजों से पास होने वाले आपके पास इनफाइनाइट पैराबोला होंगे और इन सब के जीरोस जो है -1/4 और 3/2 है. तो वो एक क्यों इंपॉर्टेंट है. वो इसलिए इंपॉर्टेंट है जो इन जनरली एनसीईआरटी में मिसिंग है. ये दो अलग अलग पैराबोला है कि नहीं है भाई. इन्हीं दो पॉइंट से पास हो रहे हैं, बट है तो यही ना. हाँ या ना. मैं यही कहना चाह रहा हूं. आपने कितने भी बना लिए हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं ये कहना चाह रहा हूं इन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट पैराबोला पास होंगे. ये सही है कि गलत. इसका मतलब दो क्या नोट में मैंने भी लिखाया था. विद द गिवन जीरोस वी विल हैव इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स. नाविद बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है. अब फिगर बना लो. ये फिगर कुछ नहीं है. ये फिगर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. हाँ, यहां लिख लेना वी विल हैव इनफाइनाइट पॉलिनोमियल. कोई ना.
पहली बार में नहीं बनते अंशुमान। एक इसके इधर से लेके आओ और इसके इधर तक लेके जाओ। चले आगे। तो एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि अगर हमें जो दो जीरोस दिए गए हैं तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखूंगा, उसमें एक की इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके बारे में हमारी बातचीत हो चुकी। जीरोस क्या होते हैं इसके बारे में हमारी बातचीत हो गई। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रिलेट करेगा। भाई पॉलिनोमियल करते करते इक्वेशन की बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ये भी बता रहा हूं। नाइन्थ क्लास में मैंने शायद जिनको पढ़ाया था उनको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया था। ठीक है, आज मैं दोबारा वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बता रहा हूं। हम पॉलिनोमियल के जीरोस दो तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसमें कहीं आपके डायरेक्टली ये नहीं लिखा है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी देखेंगे, हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी देखेंगे। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए कैन टेक एनी वैल्यू ना। अरे हाँ या ना, जबरदस्ती नहीं। भाई ए पड़ा हुआ है, ए फिक्स तो है नहीं, वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा, तो रहेगा तो पैराबोला ही, लेकिन उसका फिगर आगे पीछे आड़ा टेढ़ा कुछ तो होगा। अब हमारी बातचीत होगी, दो चीजों पे हमें बात करना है। एक है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, देखो इफ px is equals to ax square plus bx plus c, then zeros will be alpha comma beta is equals to minus b plus minus under root d upon 2a, where d is equals to b square minus 4ac. If d greater than 0, then
real and different zeros. If d is equals to 0, then real and equal zeros if d less than 0, then प्लस माइनस यहां लिखा हुआ है भाई, then no real zeros. We have imaginary zeros. इमेजिनरी मतलब इमेजिनेशन में होंगे. आने दो. चले आगे. हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो. हाँ ठीक है, मैं पूरा मिटा भी नहीं रहा बेटा, प्लीज. अल्फा लिख लेना माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a. अगर आप नेगेटिव साइन बाहर लेते हो डी के, then it will be minus b minus root d by 2a. Take positive sign, beta is minus b plus under root d by 2a. माइनस वीई, नेगेटिव को माइनस वीई भी लिखते हैं. लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. ये तो बेटा अभी मैं इतनी बार पूछूंगा कि सब याद रह जाएगा. ये तो अभी शुरुआत है, बाकी तो मुझे पूछना ही पूछना है. अभी तो मेरी और अंशुमान की दोस्ती शुरू हुई है. बगल में बैठा कहेगा सर ज्यादा दोस्ती मत करना सर. क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा?
कुछ बिगाड़ा फिर? चला आगे। अब कुछ चीजें हम बातचीत करेंगे, ठीक है, कि हम जीरोस निकाल कैसे रहे हैं इस मेथड से। इसके बाद हमारे पास है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, और चैप्टर क्लोज। ठीक है, प्लीज। ध्यान देना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हम कर सकते हैं, जो आपने 9th में सीखा है, मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि 9th में आता होगा, मैं हर चीज सिखाऊंगा, बट अभी मुझे इसके जीरोस चाहिए विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, नहीं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक के लिए। Here a is 2, b is -1, c is -3, यस और नो? d निकालना भाई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहा था आपने, x के कोफिशिएंट को b कहा था आपने, और कांस्टेंट टर्म को c कहा था। अब d फाइंड आउट कर लें, विच इज b² - 4ac। ग्रेटर देन जीरो आया कि नहीं आया? अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो कितने जीरोस बताए थे? रियल एंड डिफरेंट जीरोस, 2 रियल एंड डिफरेंट जीरोस। मीन्स पॉलिनोमियल विल हैव रियल एंड डिफरेंट जीरोस, पहली बात। अब आप याद करें अल्फा क्या बताया था मैंने आपका, -b -√d/2a बताया था। अब -(-1) -√25/2 मीन्स 1 - 5/4। यस और नो?
कहीं दिक्कत प्रियांशु? प्रियांश है कि प्रियांशु? क्योंकि दोनों मेरे पहले के स्टूडेंट रहे हुए हैं। -b प्लस √d/2a। means x is equals to -1 and x is equals to 3/2 are zeros of given polynomial. अब बताओ पूरे प्रोसेस में कोई दिक्कत है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फॉर्मूला याद होना। सबसे बड़ा चैलेंज तो फॉर्मूला याद करना ही है। प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, ये भी मैं तो बता रहा हूं। लोग बहुत डरा के पढ़ाते हैं टेंथ, हकीकत यह है टेंथ 9th से इजी है। 2 चैप्टर मैनेज कर लिए जाए बस। एक है ट्रायंगल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी आधा तो ठीक है, आधा जो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है वो है आइडेंटिटीज। हाँ वो मैंने पढ़ाई थी, कुछ 3 आइडेंटिटी थी। कौन कौन सी थी? हाँ प्रणव, वापस बोलना। कौन? सिन नहीं होता, साइन होता। हाँ। अरे वेरी गुड। चले खैर, अभी तो इस पे बात कर रहे, नहीं तो पूरा डाइवर। अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली अल्फा बीटा है तो एक्स की वैल्यू ना। कोई बात नहीं, आपको पूछना चाहिए। वेरी गुड, आपने पूछा। चले आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अब तुम लोग खुद निकालो।
सर दोनों जीरोस 1/2। बिल्कुल, A4 हो गया, B-4 हो गया, C1 हो गया, D निकालोगे 16 - 16 इज इक्वल टू, मतलब विल हैव सेम जीरोस या इक्वल जीरोस कहने, दोनों जीरोस सेम आने वाले हैं। अल्फा हो गया तुम्हारे पास -b -√d/2a, दोनों बेसिकली एक ही जीरो रह गए। हाँ या ना, समझ में आया ये? 16 - 16, इसका स्क्वायर करो और 4 × 1, 4 × 4 × 1, तो 16 - 16 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो। क्या आया? डी कितना आया? डी कितना आया? D-3 आ गया, मतलब लेस देन जीरो आ गया। D लेस देन जीरो आने का क्या मतलब है? इमेजिनरी रूट्स, हाँ या ना? खत्म खेल, आप यहीं पे काम को खत्म कर देंगे। कोई रियल जीरोस नहीं है। एक्स एक्सिस को रियल पॉइंट्स पे कट करना। क्या आप डी नेगेटिव रूट कभी निकाला है आपने? तो फिर रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है।
या आपके एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। ठीक है, 0 जीरोस या नो जीरोस।